हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि 10 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। मैंने आज की इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। गाइस, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि यूजीसी ने कुछ चेंजेस किए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो कुछ नए रूल्स लेकर के आई है यूजीसी, इसको लेकर के आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान में रख करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा अपने करियर में, लाइफ में। सो जितने भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को देखिए। मैंने यहाँ पर यूजीसी के ड्राफ्ट को ही एक्सप्लेन किया हुआ, इधर उधर की बातें नहीं, कंप्लीट यूजीसी ड्राफ्ट को समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें मैंने एपीआई के बारे में भी बताया है कि एपीआई बना रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा, और इसके अलावा काफी सारी चीजें मैंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करी है। सो मेक श्योर आप चैनल पे विजिट करके इस वीडियो को जरूर देखें। ओके, तो गाइस देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ था नंबर सीरीज में। अभी जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आई थिंक मॉर्निंग शिफ्ट का ही है। इसमें गाइस देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि एनटीए कई बार क्वेश्चन गलत डाल देता है। गलत का मतलब है कई बार एरर हो जाता है किसी क्वेश्चन में, या कई बार क्या होता है कि बाय मिस्टेक कोई नंबर गलत डाल दिया जाता है। तो जब कभी ऐसा होता है, कोई नंबर गलत डाल दिया जाता है, तो उस क्वेश्चन के मार्क्स सभी को दिए जाते हैं जिसने भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता है। तो ऐसे में इस क्वेश्चन के जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं मुझे, ये सीरीज 6, 18, 108, 1296, इसका नेक्स्ट टर्म पूछा था। तो इसका नेक्स्ट टर्म 311104 आना चाहिए। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, या तो आपको अगर ऑप्शन याद है और उन चारों ऑप्शन में ये नंबर गिवन था, अगर ये नंबर गिवन था तो उस केस में फिर यहाँ पर 18 ही होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 18 नहीं, यहाँ पर 8 था, जबकि कुछ कुछ क्या मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर यहाँ पे 18 नहीं 8 था। अगर ऐसा है, अगर यहाँ पे 8 था तो फिर आपको ऑप्शन भी बताना पड़ेगा कि क्या ये ऑप्शन था भी या ऑप्शन था ही नहीं। अगर ये ऑप्शन था फिर तो ये 8 नहीं 18 ही होगा, वहां पर मिस प्रिंट हो गया होगा क्वेश्चन। और अगर ये ऑप्शन ही नहीं था, इसका मतलब है फिर वहां पर 8 हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि अब जब आपकी आंसर की जाएंगी तभी हमें एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि 8 था 18 था। जब उनको चैलेंज किया जाएगा तभी इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो 6, 18, 108, 1296 इस तरीके से नंबर गिवन थे। तो इस सीरीज में क्या करना था, सिंपल सी सीरीज थी। वो 6 3 जा 18 होता है, और इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 18 6 जा 108 हो जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये नंबर बनना था। इसका मतलब आप यहाँ देखेंगे नंबर डबल हो रहे हैं, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, अब यहाँ पर 12 का डबल 24 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 24 आएगा, इसका मतलब 1296 की मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 31104 बन रहा है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये ऑप्शन में गिवन था नंबर। अगर ये ऑप्शन में गिवन था फिर तो 18 ही होगा और कुछ नंबर नहीं हो सकता, और अगर ये ऑप्शन ही नहीं था फिर तो यहाँ पर 8 ही होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। फिर तो जब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। तो ये आप लोग मुझे थोड़ा कमेंट करके बता सकते हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था। फ्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन गिवन थे, एबीसी करके पूछा हुआ था कि 3 हैं और रुपीज 3800 हैं। अब बताओ जो सी पर्सन है, मतलब जो 3/4 है, जो सी वाला पर्सन है, इसका बताना था कि उसके लिए कितने रुपए बनेंगे, मतलब उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो ऐसे में जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो डायरेक्ट जिसने ऐसे कर दिया होगा 3800 मल्टीप्लाई बाय 3/4, जिसने ऐसे कर दिया होगा उसका क्वेश्चन गलत हो गया होगा। ऐसे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे फ्रैक्शन में वैल्यूज गिवन है, रेशियो में गिवन नहीं है। जैसे अगर सब उसको रेशियो ऐसे होता है 1 2 3 इस तरीके से रेशियो गिवन होता है, फिर तो हम डायरेक्ट कर सकते थे 3/3 2 5 और 1 6, 3/6 कर देते, 3800 का आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर रेशियो में तो गिवन है नहीं, फ्रैक्शन में वैल्यूज गिवन है, तो इसलिए। और फ्रैक्शन भी अलग अलग है, आप देखिए यहाँ पर इनका बेस अलग है, इसका 2 बेस है, इसका 3 बेस है, इसका 4 बेस है, अलग अलग बेस गिवन है। तो ऐसे में पहले इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे रेशियोज में, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, तभी इसकी वैल्यूज निकाली जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी फ्रैक्शन वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे रेशियो में। वो कैसे कन्वर्ट होगा, हम इसका एलसीएम लेंगे 2 का, 3 का एंड 4 का, जो नीचे वाली वैल्यूज है। इनका एलसीएम 12 हो गया। अब एलसीएम 12 है तो यहाँ पर हम इसको हम जब एलसीएम 12 है तो इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे 2 है ना, तो ये होता है 2 6 जा 12, 6 बार में, तो ऊपर 6 आ गया, 6 1 जा 6 हो जाएगा, और फ्री हो जाएगा आपका 3 4 जा 12, 4 बार में, और ऊपर 1 की मल्टीप्लाई तो 4 एकम 4 ही होगा। और फिर ये नेक्स्ट नंबर है 4 है, तो 4 3 जा 12, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 है, तो क्योंकि हमने जब 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12, और ऊपर नंबर 9 भी गिवन है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई की जाएगी, मतलब यहाँ पे ये 9 हो जाएगा। तो जो आपका रेशियो ये हो जाएगा 6 4 9। हमने रेशियो निकाल लिए, एक बार हमने रेशियो निकाल लिए। अब इस क्वेश्चन को करना ईजी हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे जो रेशियो हमने निकाले हैं 6 4 9, ये आपको याद रखने हैं। ये जो रेशियो है, ये 6 जो है इसको इंडिकेट कर रहा है, 4 इसको इंडिकेट कर रहा है, और 9 इसको इंडिकेट कर रहा है। अब ये भी आपको याद रखना है। और 3/4 की वैल्यू पूछी थी, इसकी वैल्यू पूछी हुई थी, इसका मतलब है कि आपको 9 की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर जो 3800 रुपए है,
इसका आपको सिंपल निकाल लो। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दो, 6 4 9, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा ना, 19 हो जाएगा। तो इसको हम 19 से कर देंगे डिवाइड, 19 से डिवाइड कर देंगे तो एक की वैल्यू पता चल जाएगी हमें, एक की वैल्यू हमें पता चल गई। और यहाँ पर हमें 9 की वैल्यू पूछी हुई थी, जब हमें एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई तो यहाँ पे 9 की वैल्यू पता लगा लेंगे हम। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमने जो वैल्यूज गिवन है 3800 है ना, ये जो वैल्यू गिवन है 3800 मल्टीप्लाई बाय, हमें 9 का पता लगाना है ना भाई, जो रेशियो है वो क्या है, मैं दिखा देता हूँ साफ साफ। यहाँ रेशियो 9, हमें 9 वाली वैल्यू पता लगानी है, तो 9 ऊपर हो जाएगा और 6 4 10 और 9 19, 19 हो जाएगा नीचे, 19 दूना 38 होता है ना, 9 दूना 18, 1800 हो जाएगा आंसर। इस तरीके से सिंपल तरीके से कर सकते थे। अब यहाँ पे हमने 9 ही क्यों रखा है यहाँ पर, क्योंकि आपसे पूछा गया था 3/4 वाला, और 3/4 है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, 9 को इंडिकेट कर रहा है, इस वजह से हमने 9/4 9/19 रखा हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने सॉल्व किया, 1800 आंसर आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था नॉइस पॉल्यूशन में पैरामीटर पूछा हुआ था। तो ऐसे देखो नॉइस पॉल्यूशन के पैरामीटर आपको याद रखने हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में परमिसिबल लिमिट जो डे टाइम की 75 डेसिबल की है और नाइट की है 70 डेसिबल, ये है इंडस्ट्रियल एरिया की। कमर्शियल एरिया की थोड़ा सा और नीचे है, 65 डेसिबल डे में है, 55 डेसिबल नाइट में है। रेजिडेंशियल एरिया की 55 डेसिबल दिन में है और 45 नाइट में। तो ये है, और इसके अलावा डे टाइम नॉइस स्टैंडर्ड जो है प्रिस्क्राइब फॉर रेजिडेंशियल एरिया इज 55 डेसिबल। तो ये कुछ इसके लिमिट्स हैं नॉइस पॉल्यूशन के। सॉइल की लोकेशन पूछा हुआ था, हॉराइजन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि किस में वार्म पाए जाते हैं, तो ऑर्गेनिक वाले में पाए जाते हैं, ऊपर वाले ही इसमें ही पाए जाते हैं जनरली। टॉप सॉइल जो होती है, टॉप लेयर जो होती है इसमें, और देखिए कितनी लेयर होती है, 1 2 3 4 5। और कल जो एग्जाम था उसमें ये पूछा हुआ था, देखो मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं इसलिए एग्जाम एनालिसिस देखना जरूरी होता है। कल ये पूछा हुआ था कि बताओ ए बी सी किसको इंडिकेट करती है, ऐसे मैच दी फॉलोइंग से क्वेश्चन था। तो सी जो है वो सब स्ट्रेटम को करती है, आर बेडरॉक को करती है इंडिकेट, इस तरीके से मैचिंग क्वेश्चन था। आज ये पूछ लिया कि बताओ इनमें से कौन सी लेयर में वार्म पाए जाते हैं, तो ऑर्गेनिक वाले में पाए जाते हैं जो सबसे टॉप लेयर होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए थे कल और आज की शिफ्ट में मिला करके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा आज आई थिंक ये सेकंड शिफ्ट या शायद मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, पॉल्यूटेंट पूछा हुआ था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन से पॉल्यूटेंट को काउंट किया जाता है जिसके बेसिस पे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं। तो ये 5 मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन, पार्टिकल पॉल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये देखना पड़ेगा कि आपके ऑप्शन में क्या गिवन थे, और इनको याद कर लो जिनके एग्जाम होने बाकी हैं अभी, अच्छे से याद कर लो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो ग्राउंड लेवल ओजोन O3 ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक 5 मेजर पॉल्यूटेंट में से है। इसके अलावा पार्टिकल पॉल्यूशन है, फिर 5 PM2.5 एंड PM10। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये बहुत खतरनाक गैस होती है, CO, दम घुट सकता है इससे इंसान का। सल्फर डाइऑक्साइड होती है SO2, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है NO2। तो इनका नाम याद कर लो बस, इनफ है। इसके अलावा देखो अभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने लग गया एयर क्वालिटी इंडेक्स से, अभी तक नहीं बना था बट अब बन रहा है। तो आप ये याद कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है। एक तो ये भी याद कर लो, CPCB, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये जो है बोर्ड है जो कि इंडिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म। इसमें इंडिया में देखो अलग अलग लेवल हैं, तो 0 से 50 का जो लेवल है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, ये गुड है, और 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री होता है, और फिर उसके बाद मॉडरेट, फिर पुअर, फिर वेरी पुअर, देन सेवियर हो जाता है। तो ज़्यादातर दिल्ली एनसीआर में, आप गुड़गांव साइड में तो आप देखेंगे ये वाला ही रहता है, पुअर से लेकर के सेवियर तक ही पाया जाता है। और जो स्टार्टिंग के 3 हैं ये जनरली पाए जाते हैं हिल एरियाज़ में, जो हमारे इंडिया के हिल एरियाज़ हैं वहाँ पर तो ज़्यादातर स्टार्टिंग के 2 ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर थोड़ा बहुत कभी कभी पोल्यूशन देखने को मिलता है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, देखो गाइस इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं यूजीसी नेट में, आम बात है। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो आप जिनकी एग्जाम बाकी है अभी। पीक का था KVZP, 4 का था ULFI, दिस का था GSRH, मतलब इसका पूछा हुआ था दिस का, तो इसका आंसर GSRH होगा। अभी आंसर कैसे निकालना है इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके अपोजिट वैल्यूज़ को, और जिनके एग्जाम अभी उन्हें बाकी है, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में कुछ शीट मिल जाती है, ब्लैंक शीट मिल जाती है, उन शीट को जैसे आपको ब्लैंक शीट मिले फटाफट से आप इनको लिख लेना, अगर आपको याद है तो, नहीं तो याद कर लो ABCDFGHIJKL M तक जो लिखोगे 1 2 3 4 करके नंबर डाल लो, और उसके बाद M के बाद फिर लिखना नीचे की तरफ अपोजिट वैल्यूज हो जाती है, M की उल्टी N, L की उल्टी O, K की उल्टी P, J की उल्टा Q, I का उल्टा R, H का उल्टा S, इस तरीके से NOPQRSTWZ तक लिख लेना है, और नंबर डाल देना 1 2 3 4 करके, इस तरीके से नंबर डाल दोगे, 26 नंबर डाल दोगे। तो इससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन बनेगा अल्फाबेट सीरीज पे तो उसका आंसर
एक तो निकालना इजी हो जाएगा प्लस टाइम भी बचेगा, डबल डबल फायदे हो जाएंगे। या फिर अपने दिमाग में याद कर लो पूरा, तो याद करना तो अच्छी बात है, याद कर लो, लेकिन नहीं तो इसको बना लिया करो एग्जाम हॉल में, बहुत अच्छा रहेगा। देखो इसका जस्ट अपोजिट वैल्यू गिवन थी, पी का अपोजिट के होता है, देखो यहाँ पर पी का अपोजिट के है, फिर ई का अपोजिट वी है, ई का अपोजिट वी है, देख सकते हो यहाँ पर, ए का अपोजिट जेड है, वो तो होता ही है, और के का अपोजिट पी है, ठीक है, के का अपोजिट पी है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब ऐसे ही इसका उल्टा वैल्यू निकाल दो, टी का उल्टा उल्टा क्या हो जाएगा, टी का उल्टा हो जाएगा जी, एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एच का उल्टा हो जाएगा एस, ठीक है, आई का उल्टा क्या हो जाएगा आर, और एस का उल्टा क्या हो जाएगा, एस का उल्टा हो जाएगा एच। तो ये हमने यहाँ पर लिस्ट निकाल दी। तो इस तरीके से अपोजिट वैल्यूज थी अल्फाबेट की, हो गया था। अलजेब्रा पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज की सेकंड शिफ्ट में, इसमें पूछा हुआ था x प्लस 1/x की वैल्यू k है, आपको बताना था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो गाइस इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन जो आपको गिवन है उन्हीं वैल्यूज को यूज करके सॉल्व किया जाएगा। तो इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी कर देंगे स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 2a भी होता है, तो 2 इंटू ए जो कि x है, और b क्या हो जाएगा 1/x, है ना, इज इक्वल टू के का स्क्वायर, जो यहाँ पर चल रहा है अपना के का स्क्वायर इक्वल में। अब देखो x से x कट गया, है ना, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपका यहाँ पर जो के स्क्वायर है वो, और यहाँ पर प्लस का 2 है, इधर के माइनस माइनस का 2 हो जाएगा। तो आई थिंक इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या ये वैल्यू गिवन थी आपके क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन था, सिंपल से क्वेश्चन था, हो गया था। इसके अलावा गाइस देखो कोडिंग डिकोडिंग पे आई थिंक ये भी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, और या शायद मॉर्निंग का है, एग्जैक्ट हाँ शायद मॉर्निंग का है, पता नहीं, देख लेना मॉर्निंग या इवनिंग कौन से शिफ्ट का था। इसमें गिवन था 125 का गिवन था VYZ, 487 का था TSW, और 369 का पूछा हुआ था, इसका आंसर था RUX। अब ये कैसे निकला मैं समझा देता हूँ। देखो ये जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा अल्फाबेट सीरीज का कोडिंग डिकोडिंग का, वो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल अपोजिट वैल्यूज थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये उतना इजी नहीं जितना ऊपर था, लेकिन इजी क्वेश्चन ही, बट उतना इजी नहीं जितना ऊपर क्वेश्चन हमने देखा था। तो अब देखो इसमें क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पर जो देखो मैंने आपको बोला था कि ये आपको लिख लेनी एग्जाम में चाहते ही। अब अगर आपने लिख लिया है तो आपको ऑब्जर्व करना ईजी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर V है, अब देखो V क्या है, V के का जो नंबर है तो 22 है, और इसका जो अपोजिट नंबर है वो है 5, ठीक है। इसके अलावा Y है, अब Y का देखो, Y पे चलते हैं, Y का जो नंबर है 25 है, लेकिन इसका अपोजिट नंबर है 2, और Z है, Z का नंबर देखो इसका 26 है, लेकिन अपोजिट नंबर है 1। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जब यहाँ पे नंबर यूज हो रहे हैं वो यहाँ पर अपोजिट वाले यूज हो रहे हैं। 125 है ना, 1 to 5 यूज लिखा हुआ है, देखो 1 2 एंड 5 इस तरीके से नंबर यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो 1 है उसको सबसे पीछे लिखा हुआ है इन्होंने, फिर उसके बाद जो बीच में लिखा है उसको बीच में रहने देंगे, टी का जो टी का 2 का Y है, और जो 5 है उसका Z हो जाएगा, है ना। तो 5 का जो है वो सॉरी 5 का जो है वो V हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो V है और Y है Z है, इसका नंबर सबसे पहले, इसका नंबर बाद में, और इसका नंबर बीच में रहने दिया। इस तरीके से उन्होंने करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है 369 का। तो देखो 3 का क्या करना है, जो पहले नंबर गिवन है वो लास्ट में जाएगा, तो 3 का क्या हो जाएगा, देखो 3 का x हो जाएगा, है ना, तो ये लास्ट में जाएगा, और जो बीच में है वो बीच में रहेगा, तो 6 का हो जाएगा u, ये देखिए 6 का हो जाएगा u, है ना, अपोजिट नंबर, और 9 जो है वो पहले आ जाएगा जो लास्ट में, तो 9 देखिए r होता है, तो ये हो जाएगा r। इस तरीके से यहाँ पर अपोजिट नंबर का गेम था। अपोजिट, इससे जो पहले क्वेश्चन देखा हमने वो अपोजिट अल्फाबेट का गेम था कि m का उल्टा n, लेकिन यहाँ पर जो गेम है इस वाले क्वेश्चन में वो है अपोजिट नंबर का। टी का अपोजिट नंबर क्या है 7, वैसे तो टी का नंबर 20 है, लेकिन इसका अपोजिट नंबर क्या है 7। तो यहाँ पर अपोजिट नंबर का गेम था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिनका भी एग्जाम होने बाकी है आप जाते ही फटाफट से अल्फाबेट सीरीज को लिख लेना ABCD M तक, और फिर उसके बाद N से लिख देना एंड तक, उसके बाद नंबर डाल देना 1 2 3 4 करके, इस तरीके से नंबर डाल दोगे। तो अब जब क्वेश्चन करोगे तो दो एडवांटेज मिलेंगे आपको। एक तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना इजी हो जाएगा कि कौन सी ट्रिक लगेगी इसमें, एक तो ऑब्जर्वेशन इजी हो जाएगा, प्लस आपका टाइम भी बचेगा। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको बार बार ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जब एग्जाम स्टार्ट हो उससे पहले आप रफ शीट मांग लेना कि मुझे रफ शीट दो फटाफट से, और उस पर सब बना लेना ताकि क्वेश्चन का आंसर निकल जाए, प्लस 2 नंबर मिल जाए, प्लस टाइम भी सेव हो जाए। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये 1916 में ओपन हुई थी,
साउथ इंडिया में श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे विमेंस यूनिवर्सिटी SNDT करके है, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इट वाज फाउंडेड इन 1916 बाय डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे इन सोशल रिफॉर्मर एंड मैथमेटिक्स प्रोफेसर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। और देखो गाइज, ये मैंने आपको इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना के समझा रखा है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज बता रखी है, कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी कब, कौन सी फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है, कौन सी विमेन यूनिवर्सिटी, कौन सी उर्दू यूनिवर्सिटी, कौन सी संस्कृत यूनिवर्सिटी, इस तरीके से कंप्लीट लिस्ट बता रखी है। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए एग्जाम में जाने से पहले, ताकि आपका जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने यहाँ से तो आप उसका आंसर इजीली कर पाए। अब ये वीडियो मिलेगी कहाँ, क्वेश्चन ये कि वीडियो सर कहाँ मिलेगी, कहाँ से देखेंगे, तो आप चैनल पे विजिट करो और विजिट करके थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यहीं पे आपको दिख जाएगी, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये रहा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज, और इसी के बगल में MS Excel वाली वीडियो भी मिल जाएगी। तो आप इन दोनों वीडियोस को देखिए, अभी भी जिनका एग्जाम होना बाकी है आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा विच मेमोरीज फास्ट, ये पूछा हुआ था, रजिस्टर, कैश, रैम और HDD। तो बच्चे को पता है कि कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है ना इस तरह के क्वेश्चन का, तो आप इजीली आंसर कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी क्या हो जाएगी, कैश मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी हो जाएगी। उसके बाद आएगा रजिस्टर्स, फिर रैम आएगी, उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, सबसे एंड में HDD आती है, हार्ड डिस्क, और सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है कैश। तो अगर इतना भी नॉलेज है आपको तो भी आप इसका आंसर कर सकते थे। इसके अलावा ये PYQ का क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ये PYQs में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन देखो बन चुका है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि PYQs की प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि PYQ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं बार बार। अलग अलग क्वेश्चन का तरीका अलग हो जाता है पूछने का, लेकिन अगर आपने PYQs की प्रैक्टिस करी तो क्वेश्चन का आप आंसर इजीली कर सकते थे। देखो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट। तो आपको पता है फास्टेस्ट क्या है, यहाँ पर फास्टेस्ट क्या है, CPU, रजिस्टर, और नहीं कैश मेमोरी सबसे पहले आएगी, उसके बाद आएगा फिर B नंबर पे आपका आएगा मेन मेमोरी रैम, उसके बाद आएगा A नंबर पे आ जाएगा हार्ड डिस्क, और सबसे लास्ट में आएगा C नंबर पे CD रोम। तो इस तरीके से करना था ये वाला क्वेश्चन। अब देखो आई होप आपको समझ में आ गया है। और देखो गाइस, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं ये आपके मेमोरी बेस्ड हैं, जितने स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे मैंने डाल दिया है, और जिन्होंने मुझे कन्वे करे हैं वो डाल दिया, नहीं कन्वे करे तो नहीं डाल पाए। जितने क्वेश्चन याद रहे उन्होंने डाल दिए हैं। देखो ज्यादातर इस टाइम पर टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही बन रहा है, तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो आप लोग। जो अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, और RC इजी आ रहा है, जिनका एग्जाम अच्छा गया है बहुत अच्छी बात है, अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो मैं आप सभी को विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आप सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको जून 2025 के लिए 6 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं फॉर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। देखो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, और कॉन्सेप्ट आपके तभी क्लियर होंगे जब आप स्टार्टिंग से स्टडी करेंगे। आप 5 से 6 महीने डेडिकेटेड तरीके से दे दो तो आपका एग्जाम क्रैक होने का जो चांसेस है बहुत हाई हो जाएंगे, क्योंकि टाइम से आपका सिलेबस फिनिश होगा, फिर मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब इतना कर लेंगे तो एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। सो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप 6 मंथ पे फोकस करिए, क्योंकि अब क्या है, अभी आप पढ़ रहे थे, अभी आपकी गाड़ी पटरी पे चल रही है, और फिर ये उतर जाएगी कुछ दिन बाद। अगर आप पढ़ाई से मुड़ जाओगे तो पढ़ाई से मत मुड़ो, बस चलते रहो और जून तक ऐसे ही चलते रहो। देखो फिर देखते हैं एग्जाम कैसे क्रैक नहीं होता। तो गाइस हम देखो यहाँ पर आपको अभी अगर आप इनरोल करते हैं तो हम आपको अभी अब तक का ये हाईएस्ट डिस्काउंट है, अब तक का हाईएस्ट डिस्काउंट आपको हम अवेलेबल करवा रहे हैं। गेट फ्लैट ₹1000 डिस्काउंट। कूपन कोड अप्लाई करना है JRF 1000। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ऑफर जो है ये 10 और 11 जनवरी 2 दिन के लिए है। जो फीस आपको यहाँ पर विजिबल है पेपर 1 की 3 मंथ की 2999 है, लेकिन इस पे भी आपको 1000 का डिस्काउंट मिला है। जैसे कि मैंने बताया कि इस पे भी आपको 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब अगर आप 3 मंथ का कोर्स इनरोल करते हैं तो 1999 लग जाएगा, और 6 मंथ का इनरोल करते हैं तो ओनली 2999 लग जाएगा। तो 6 मंथ इनरोल करिए, बेस्ट रहेगा, क्योंकि 6 मंथ में आपकी रिवीजन मल्टीपल टाइम हो जाएगी, कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे इजीली। तो 6 मंथ इनरोल करिए, और नहीं तो कॉम्बो कोर्स भी इनरोल कर सकते हैं आप लोग। इस पे भी आपको 1000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब जितनी भी फीस आपको यहाँ पर विजिबल है इस पे आप 1000 और माइनस कर लो, इतनी फीस पे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फटाफट से इनरोल कर लीजिए। आप इनरोल किस तरीके से करना है मैं वो भी समझा दूँ। देखो गाइज, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जितना ज़्यादा लेट करोगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन, देखो अब आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है,
और एट द सेम टाइम पेपर का टफनेस लेवल भी बढ़ गया है। दोनों को बीट करना है तो लगना पड़ेगा, 6 मंथ की डेडिकेटेड तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। लास्ट 1-2 महीने पढ़ के सोचोगे कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा, कर लूंगा, हो जाएगा, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप अभी अब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो और 6 मंथ डेडिकेटेड तरीके से दे दोगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।